तो राम राम भाई सारे फौजियों को। तो यार रिलेशन वाले बच्चों, यार रिलेशन वाले बच्चों को तो यार ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ये हो गए 34 क्वेश्चन और 34 में से यार 32 क्वेश्चन तो प्रॉपर आने चाहिए। तो यार चलो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा भाई, दुनिया का सबसे गहरा सागर कौन सा है? हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर और अरब महासागर। इसका उत्तर हो जाएगा गाइस प्रशांत महासागर, इसका उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का तो यार सबको पता ही है कितना होता है। इससे पहले 5 वर्ष किसका होता है बताते हैं। 5 वर्ष होता है लोकसभा का, होता है 5 वर्ष, और 6 वर्ष होता है राज्यसभा का। तो बढ़ते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा डी, 6 ईयर्स हो जाएगा राज्यसभा का कार्यकाल। तो बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नियुक्ति किए जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? नगेंद्र सिंह, भगत सिंह, डॉक्टर हरदयाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा गाइस नागेंद्र सिंह, इसका उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नियुक्ति किए जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा ए, नागेंद्र सिंह। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। कौन सा दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? कौन सा दिन मनाया जाता है गाइस? इसका उत्तर ज़रूर कमेंट में बताना। तो इसका उत्तर आप कमेंट में बताना, तो ये आपका हो जाएगा गाइस होमवर्क। तो ये कमेंट में बताना चाहिए मानव दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताना। ऑप्शन बता देता, 24 अक्टूबर, 4 जुलाई, 10 दिसंबर, इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका उत्तर कमेंट में बताना। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ऑप्शन हो जाएगा हीराकुंड, भाखरा नागल, दामोदर घाटी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा भाई भाखरा नागल। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? भाखरा नागल, इसका उत्तर हो जाएगा करेक्ट। तो बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा गाइस मध्य प्रदेश हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो सातवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। H1 Teach 1 कार्यक्रम किससे संबंधित है? H1 Teach 1 कार्यक्रम किससे संबंधित है गाइस? इसका उत्तर हो जाएगा गाइस एजुकेशन हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रौढ़ शिक्षा, इसका उत्तर हो जाएगा प्रौढ़ शिक्षा, ये करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन की ओर। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो कब हुआ था गाइस इसका? भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला से संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था गाइस? ए हो जाएगा 195, बी 1971, सी 1962 और डी 1972। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1972 हो जाएगा इसका उत्तर। करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1972 में हुआ था इसका, जो भारत पाकिस्तान ने शिमला संधि पर हस्ताक्षर किया था। तो बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। महानदी कहाँ से निकलती है गाइस? ये तो पता ही होना चाहिए। महानदी कहाँ से निकलती है गाइस? निकलती है पटना से निकलती है। पटना से निकलती है महानदी। बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर गाइस। अभी तक किसका 9 के 9 करेक्ट आया है कमेंट में ज़रूर बताना। 10वां क्वेश्चन है, आनंद मठ किसने लिखी थी? गाइस ये ज़रूर आएगा, ऐसा कुछ तो क्वेश्चन आता ही है हर बार एक तो क्वेश्चन ऐसा पढ़ता ही है। ये वो किसका तो पढ़ता ही है ऐसे वैसे। तो आनंद मठ किसने लिखा? इसका उत्तर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। और गाइस बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या क्या लिखा ये आपको पता होना चाहिए। और मैं आपको होमवर्क में दूंगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या क्या लिखा और क्या क्या उसने ये किया था। तो इसका आप ज़रूर कमेंट में बता देना, वो पहले वाला और इसका। बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। डैश 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 मेघदूत के लेखक है। मेघदूत के लेखक कौन है गाइस?
ये आपका पता होना चाहिए। मेघदूत के लेखक हो जाएगा कालिदास का, इसका उत्तर हो जाएगा कालिदास। एक क्वेश्चन बराबर हो जाएगा। 12वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? तो गाइस ये आपको पता ही होना चाहिए। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर हो जाएगा। और सबसे छोटा पूछेगा तो गाइस सबसे छोटा हो जाएगा बुध हो जाएगा। और गाइस और क्वेश्चन पूछेंगे आपको, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा? तो चमकीला ग्रह हो जाएगा गाइस वीनस में शुक्र हो जाएगा। तो चमकीला ग्रह क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन हमारे संसद का हिस्सा नहीं है? इनमें से कोई हमारे संसद का हिस्सा नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश संसद का हिस्सा नहीं है हमारे। तो 14 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई कहाँ लड़ी गई थी? अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई कहाँ लड़ी गई थी? ये तो आपको पता ही होना चाहिए। कहाँ लड़ी गई थी भाई? कलिंग में लड़ी गई थी। कहाँ? कलिंग में। 20 का उत्तर करेक्ट हो जाएगा 14 का। बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था गाइस? 563 बीसवीं सन में हुआ था। उत्तर हो जाएगा एक करेक्ट हो जाएगा इसका उत्तर। कब हुआ था भाई? 563 बीसी में हुआ था। चलो 16 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक युवा व्यवस्था आदमी के दिल की धड़कन की दर क्या होती है? क्या ये तो कोई भी बच्चा बता देगा क्या होती है। एक युवा व्यवस्था आदमी के दिल की धड़कन की दर क्या होती है? कहीं इसके हो जाएगा भाई 60 से 100 तक हो जाती है एक व्यवस्था इंसान की पर मिनट। क्या? पर मिनट हो जाएगी। तो बढ़ते 17वें क्वेश्चन की ओर। मस्तिष्क का क्या कार्य होता है? सोचना, शरीर का संतुलन बनाए रखना, ए और बी दोनों, या ओनली केवल ए? मस्तिष्क का क्या कार्य होता है? तो गाइस इसका उत्तर हो जाएगा भाई सोचना भी हो जाएगा और शरीर का संतुलन बनाना रखना ये भी हो जाएगा, क्योंकि मस्तिष्क का काम यही है। इसका उत्तर हो जाएगा ए बी दोनों हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। रक्त डैश डैश से शुद्ध होता है? भाई रक्त किससे शुद्ध होता है? ये तो आपको पता ही होगा। किससे शुद्ध होता है भाई? भाई रक्त इन सभी से शुद्ध होगा, क्योंकि फेफड़े, यकृत, गुर्दा इन तीनों से सेव होता है। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर उपरोक्त सभी। 19 की ओर बढ़ते हैं। तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर में किसका प्रयोग किया जाता है? लेड, पारा, चांदी, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा भाई? भाई तापमान थर्मामीटर में यार जो होता है जिससे अपना ये करते हैं तापमान देखते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है भाई? उसके अंदर होता है भाई पारा होता है। क्या होता है? पारा होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं भाई 20वें क्वेश्चन की ओर। इनमें से किन जानवरों के समूह का खून ठंडा होता है? किसका होता है भाई? 20वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा भाई रोहू, मेढक, कोबरा। भाई इनका खून कैसा होता है भाई? समूह का खून कैसा होता है भाई? ठंडा होता है। तो हो जाएगा डी समूह। तो 21वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्य ग्रहण होता है जब? भाई ये क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए। कब होता है भाई? चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आती है तब क्या होता है भाई? सूर्य ग्रहण होता है। इसका उत्तर हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन की ओर। बिजली का अच्छा संचालक कौन है? भाई बिजली का अच्छा संचालक कौन है भाई? ये तो आपको पता ही होना चाहिए। कौन है भाई? तांबा होता है। इसका उत्तर हो जाएगा तांबा, इसी करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 23 के क्वेश्चन की ओर। बेरी किस विटामिन की कमी के कारण होता है भाई ये विटामिन को तो आपको पता ही होना चाहिए। ए बी सी ई के क्या कार्य करता है भाई? ये तो आपको पता ही होना चाहिए।
भाई इसका उत्तर हो जाएगा बेरी बेरी। किस विटामिन की कमी के कारण होता है भाई बेरी बेरी? विटामिन आपका क्या हो जाएगा? विटामिन बी हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी। और गाइस मुझे ये बताना विटामिन ए क्या काम करता है और इसका रासायनिक नाम क्या है, और विटामिन सी क्या काम करता है, इसका रासायनिक नाम क्या है, और विटामिन डी क्या करता है, इसका रासायनिक नाम क्या है, और ए भी क्या करता है और के भी क्या करता है, इसका रासायनिक नाम और ये क्या है, आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। एटीपी इज क्या है? एटीपी इज क्या है गाइस? एटीपी हो जाएगा एडिनन ट्राई फॉस्फेट हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा बी। तो बढ़ते हैं 25वें क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा नियम अर्नस्ट हैकेल द्वारा दिया गया है? कौन सा नियम दिया गया है गाइस? बायोजेनेटिक का नियम। इसका उत्तर बी करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 26वें क्वेश्चन की ओर। बर्फ़ के पिघलने का तापमान क्या होता है? गाइस ये बहुत आसान है, आपको आना भी चाहिए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा गाइस? 0 हो जाएगा। गलना 0 है। 0। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है रक्त में। पाया जाता है। एक परमाणु के नाभिकीय में क्या होता है? परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटीन और न्यूट्रॉन होता है। मतलब प्रोटीन और न्यूट्रॉन होता है। बढ़ते 29वें क्वेश्चन की ओर। पारे में मिले धातुओं के मिश्रण को क्या कहते हैं? पारे में मिले धातुओं के मिश्रण को कहते हैं भाई परत धातु मिश्रण कहते हैं। इसका उत्तर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर 30वें।